हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आपको पता है भगवान श्री राम के पूर्वज कौन थे? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि भगवान श्री राम के पूर्वज कौन थे। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। भगवान श्री राम त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम न केवल भारतीय संस्कृति के आदर्श है, बल्कि उनकी वंश परंपरा भी अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायक रही है। भगवान राम सूर्य वंश से संबंधित थे, जिसे रघुवंश भी कहा जाता है। उनके पूर्वजों की गाथा वेद, पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलती है। आइए हम भगवान राम के कुछ प्रमुख पूर्वजों और उनसे जुड़े रोचक तथ्य की चर्चा करें। राम के वंश की शुरुआत स्वयं सूर्य देव से मानी जाती है। सूर्य देव के पुत्र थे वैवस्वत मनु, जो सप्त मनु कहे जाते हैं। वैवस्वत मनु को मानव जाति का आदि पिता माना जाता है। वे बड़े तपस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके नाम पर ही मानव धर्म शास्त्र की रचना हुई थी। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में सूर्य वंश की नींव रखी। यही वंश आगे चल के इक्ष्वाकु वंश और फिर रघुवंश कहलाया। इक्ष्वाकु को भगवान राम का पहला पृथ्वी पर जन्मा पूर्वज माना जा सकता है। वे महान योद्धा और धर्मप्रिय राजा थे। एक रोचक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु ने भगवान शिव की भक्ति के लिए घोर तप किया था। इक्ष्वाकु वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें कुछ उल्लेख विशेष रूप से जरूरी है। इक्ष्वाकु के पुत्र थे जिनसे आगे वंश चला। इन्हें कई बार रामायण में काकुत्स्थल कुल का उल्लेख मिलता है। वे अत्यंत वीर और न्यायप्रिय थे। रघु महाराज के नाम पर ही ये वंश रघुवंश कहलाया। उन्होंने दिग्विजय करके अपने राज्य को समृद्धि बनाया और अपने दानवीर स्वभाव के लिए विख्यात हुए। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने रघुवंशम नामक महाकाव्य में उनकी गाथा गाई है। रघु के पुत्र अज थे, जिनकी पत्नी यदुमती और पुत्र दशरथ हुए। अज की प्रेम कहानी और यदुमती का स्वर्गारोहण एक अत्यंत भावुक प्रसंग है। राजा दशरथ अयोध्या के एक अत्यंत शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ सम्राट थे। वे 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पति और 4 पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता थे। दशरथ का जीवन एक दुविधा और कर्तव्य के बीच की गाथा है। एक रोचक तथ्य ये है कि दशरथ ने कामधेनु गाय से उत्पन्न सेना की सहायता से असुरों का वध किया था। भगवान राम का जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के उद्देश्य से हुआ था। उन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनके जीवन का प्रत्येक पहलू बाल काल, वनवास, रावण वध, सीता त्याग मानव जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। भगवान राम के वंश को सूर्य वंश इसलिए कहा गया क्योंकि ये वंश सूर्य देव से उत्पन्न हुआ। रघुवंश के राजा रघु ने अपने राज्य को इतना समृद्ध किया कि उनके दान का उल्लेख आज भी रघुकुल की रीति के रूप में होता है। ये वंश सतयुग से लेकर त्रेता युग तक निरंतर धर्म की स्थापना में लगा रहा। भगवान राम के पूर्वजों की गाथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि नैतिकता, वीरता और धर्मनिष्ठा की प्रतीक है। उनका वंश हमें ये सिखाता है कि नेतृत्व केवल सत्ता से नहीं, बल्कि आदर्शों और मूल्यों से परिभाषित होता है। भगवान राम के पूर्वजों की ये प्रेरणादायक कथा आज हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा सा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।